नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्न कुंडली में प्रश्न की सफलता या प्रश्न की इच्छा पूर्ति या कार्य सिद्धि किस प्रकार देखी जाती है। देखिएगा, जब भी आप किसी प्रश्न को जानने के लिए प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो आप यह जानना चाहेंगे कि आपके प्रश्न की सफलता या आपकी कार्य सिद्धि होगी या नहीं होगी। यह आप किस आधार पर देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा व ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कार्य सिद्धि की या प्रश्न कुंडली में प्रश्न की सफलता की। देखिएगा, जब भी आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो आपको सबसे पहले प्रश्न कुंडली के लग्न को देखना चाहिए। यदि प्रश्न कुंडली के लग्न में कोई शीर्षोदय राशि उदय होती है, अर्थात प्रश्न कुंडली के लग्न में कोई शीर्षोदय राशि आती है तो शीर्षोदय राशि प्रश्न की सफलता को बताती है। अब बात करते हैं कि शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, शीर्षोदय राशियां मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ, यह शीर्षोदय राशियां होती हैं। इनमें से कोई भी राशि यदि प्रश्न कुंडली के लग्न में आ जाए तो यह प्रश्न की सफलता को बताती है। उसके बाद आपको प्रश्न कुंडली में लग्न, लग्नेश तथा चंद्र महाराज को देखना चाहिए। यदि प्रश्न कुंडली में लग्न, लग्नेश तथा चंद्र महाराज बली स्थिति में हो, शुभता में हो, तो यह भी प्रश्न की सफलता को बताते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न कुंडली के केंद्र भाव तथा त्रिकोण भावों को देखना चाहिए। यदि प्रश्न कुंडली में केंद्र भाव तथा त्रिकोण भावों में शुभ ग्रह बैठे हो तो यह भी प्रश्न की सफलता को दिखाते हैं। प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे कि 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव, 1, 5, 9 यह त्रिकोण भाव और पहला भाव जिसको लग्न कहते हैं यह केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। उसके बाद प्रश्न कुंडली में जो अशुभ ग्रह हैं, जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, यहां पर शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह लेंगे, अशुभ ग्रह की बात कर रहे हैं तो वहां हम नैसर्गिक अशुभ ग्रह लेंगे। जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वह 3, 6 तथा 11 इन भावों में होने चाहिए। उसके बाद 8वां भाव तथा 12वां भाव, यह दो भाव ऐसे हैं जो अशुभ प्रभाव में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा कुछ आपको प्रश्न कुंडली में दिखाई देता है तो यह आपके प्रश्न की सफलता या आपकी कार्य सिद्धि को बताते हैं। उसके बाद जो भी आप प्रश्न जानना चाहते हैं उसके लिए आपको लग्नेश तथा कार्येश के संबंध को देखना चाहिए। यदि प्रश्न कुंडली में लग्नेश तथा कार्येश का संबंध हो और यह शुभ प्रभाव में हो तो आपके कार्य की सफलता निश्चित है। अब यहां पर कार्येश देखिएगी, कार्येश क्या होता है। यदि आप संतान से संबंधित कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो संतान हम पंचम भाव से देखते हैं तो पंचमेश को कार्येश बोलेंगे। यदि आपका प्रश्न विवाह से संबंधित है तो विवाह सप्तम भाव से देखते हैं तो सप्तमेश कार्येश बनेंगे। यदि आपका प्रश्न आजीविका से संबंधित है, आजीविका हम दसम भाव से देखते हैं तो दसमेश कार्येश बनेंगे। इस प्रकार आपको कार्येश देख लेना चाहिए। मान के चलिए आपका आजीविका से संबंधित प्रश्न है तो आपको लग्नेश तथा कार्येश को देखना चाहिए, इनके संबंधों को देखना चाहिए और इन पर शुभ प्रभाव देखना चाहिए। अगर लग्नेश तथा कार्येश का संबंध है, शुभ प्रभाव है तो आपके प्रश्न की सफलता निश्चित है। देखिएगा, यह आप किस प्रकार देख पाएंगे। मान के चलिए आपका आजीविका से संबंधित प्रश्न है तो लग्नेश तथा दसमेश यदि लग्न में ही बैठे हो, शुभ प्रभाव में हो, या फिर लग्नेश तथा दसमेश जिसको कार्येश बोल रहे हैं, लग्नेश तथा कार्येश दसम भाव में ही बैठे हो, या फिर लग्नेश दसम भाव में
बैठ जाए और कार्येश अर्थात दशमेश लग्न में बैठ जाए, आपस में परिवर्तन हो जाए, या फिर लग्नेश तथा कार्येश आपस में एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें, या फिर लग्नेश लग्न का स्वामी लग्न को देखे और कार्येश अर्थात दशम भाव का स्वामी दशम भाव को देखे, तो यहां भी दोनों भाव प्रबल हो रहे हैं। यह भी आपके प्रश्न की सफलता को दिखा रहे हैं यदि प्रश्न आपका आजीविका से संबंधित हो। उसके बाद आपको यह भी देखना चाहिए लग्नेश तथा कार्येश का संबंध हो, इस संबंध में चंद्र महाराज का प्रभाव हो। मान के चलिएगा आपका आजीविका से संबंधित प्रश्न है, तो लग्नेश तथा दशमेश लग्न में बैठे हैं मान लीजिए, और यहां पर चंद्र महाराज की भी युति इनके साथ हो जाती है, या चंद्र महाराज इन पर अपना दृष्टि से प्रभाव डालते हैं, तो भी आपके प्रश्न की सफलता दिखाई देती है। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न करें तो आप लग्नेश तथा कार्येश को और इनके संबंधों को जरूर देखें। कार्येश यहां पर जरूर देखना चाहिए, जो आपका प्रश्न हो उस भाव के स्वामी को हम यहां पर कार्येश कह रहे हैं। अगर लग्नेश तथा कार्येश का संबंध होगा तो आपके प्रश्न की सफलता निश्चित है, और जो हमने प्रश्न कुंडली में प्रश्न की सफलता से संबंधित कुछ बिंदु बताए उनको आप पहले उनको भी देखिएगा। इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न की सफलता या प्रश्न की कार्य सिद्धि इच्छा पूर्ति को देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।